तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफ़ी है। और इसकी बात करूं तो चल छोड़। आजकल लोगों के पास पैसे कम हैं पर आईफोन लेटेस्ट है। बाइक ईएमआई पर, स्नीकर्स ईएमआई पर और कभी कभी तो बर्थडे पार्टी भी ईएमआई पर। क्या हम सच में अफोर्ड कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। अगर आप या आपके पास कोई भी ईएमआई पर जी रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर देखें। कुछ लोग बोल रहे हैं आईफोन छपरी चलाते हैं। हाँ भाई, मैं हूँ छपरी। ये आईफोन लेने की सोच रहे हो, पहले चार्जर लेने की सोचना। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो बिहार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन मिडिल क्लास लाइफ के पार्ट बन चुका है, ईएमआई कल्चर। ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। नाम सुन के लगता है सब इजी है, पर रियलिटी में ये इजी कब ट्रैप बन जाता है पता भी नहीं चलता। एक सिंपल सिनेरियो समझते हैं। आपके फ्रेंड ने नया आईफोन लिया है एंड आप पूछते हो कि कैसे अफोर्ड किया, एंड वो बोलता है ईएमआई पर लिया है, सिर्फ 3,999 पर मंथ। और आपके दिमाग में क्या आता है, अगर वो ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन का गेम। इंडिया में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, अगर ईएमआई है तो सब पॉसिबल है। 1 लाख का फ़ोन ईएमआई, 2 लाख की बाइक ईएमआई, 50,000 का गेमिंग सेटअप ईएमआई। मतलब इनकम छोटी हो या बड़ी, लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम वाली होनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, लोग चीज़ें खरीदते वक्त फुल प्राइस नहीं देखते, सिर्फ ईएमआई अमाउंट देखते हैं। सिर्फ 2,999 पर मंथ, बस 1,499 पर मंथ। और हम सोचते हैं कि इतना तो मैनेजेबल है, पर जब 5 अलग ईएमआई एक साथ चल रही हो तब आप क्या करेंगे? ईएमआई का असली विलन सिर्फ बैंक नहीं है, सोशल मीडिया भी है। जब इंस्टाग्राम खोलो तो सबसे पहले लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। ब्रांडेड शूज़, फैंसी कैफ़ेज़ एंड लग्जरी कार्स। और हम क्या देखते हैं, अगर सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? रियलिटी क्या है? जो हम देख रहे हैं वो हाईलाइट रील है, पूरी लाइफ नहीं। कोई अपनी ईएमआई पोस्ट नहीं करता। क्या आपने कभी किसी को अपनी ईएमआई इंफॉर्मेशन पोस्ट करते देखी है? नहीं। सब सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। ये प्रेशर स्पेशली यंग जनरेशन पे ज़्यादा है। कॉलेज स्टूडेंट्स तक ईएमआई पे फ़ोन ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कूल लग सकें। ईएमआई एक फाइनेंशियल टूल है, पर यूज़ करने का तरीका ही डिसाइड करता है कि वो हेल्प करेगा या हार्म। ईएमआई का बिगेस्ट ट्रैप क्या है? इंस्टेंट गारंटिफिकेशन। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अभी ले सकते हैं क्योंकि ईएमआई है और आप उसके पैसे बाद में देंगे। पर प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचर का पैसा आज स्पेंड हो रहा है। मतलब तुम अपनी फ्यूचर सैलरी पे डिपेंड करते हो, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो, जॉब चली गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तब ईएमआई रुकती नहीं है, स्ट्रेस बढ़ता है। एक और हिडन प्रॉब्लम, ईएमआई तुम्हें ओवर स्पेंड करने के लिए पुश करता है। अगर तुम 20,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो, ईएमआई तुम्हारी 80,000 का फ़ोन लेने के लिए मजबूर कर देती है। चलो एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक एवरेज पर्सन की सैलरी 25,000 हर महीने है तो उसकी ईएमआई लिस्ट, अगर एक एवरेज पर्सन की सैलरी 25,000 पर मंथ है तो उसकी ईएमआई लिस्ट, फ़ोन ईएमआई 3,000, बाइक ईएमआई 5,000, क्रेडिट कार्ड बिल 4,000, यानी टोटल 12,000 ऑलरेडी। बच गए 13,000। इसमें रेंट, फूड, ट्रैवल सब मैनेज करना पड़ेगा। ये लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है, पर लोग फिर भी कर रहे हैं। क्यों? इसका सिंपल आंसर ये है कि लोग दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? लोग अपनी ज़रूरत को समझ ही नहीं पा रहे। आपकी ज़रूरत है जो फ़ोन काम करे, लेकिन आप दिखावे के चलते आईफोन लेते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि लोग अपनी ज़रूरत और शौक़ में डिफरेंस कर ही नहीं पाते। अगर आपकी ज़रूरत फ़ोन है जो काम करे, लेकिन आपका शौक़ है आईफोन लेने का। अगर आपकी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट तो आप बाइक लेंगे ताकि आप उसको फ्लेक्स कर सकें।
और EMI के चलते आप कभी ये सोचते ही नहीं कि उसका प्रभाव फ्यूचर में क्या पड़ेगा। EMI हमेशा बुरी नहीं होती। स्मार्ट लोग EMI यूज़ करते हैं, ट्रैप नहीं बनते। आप EMI का यूज़ तब कर सकते हैं जब आपको एजुकेशन लोन लेना हो, होम लोन लेना हो या बिज़नेस में इन्वेस्ट करना हो। और कुछ लोग EMI तब यूज़ करते हैं जब उन्हें दिखावा करना हो, कुछ लेटेस्ट गैजेट्स लेने हो, नई गाड़ी लेनी हो या कहीं घूमने ही क्यों ना जाना हो। इन सब चीज़ों के लिए EMI क्या सच में ये कोई ज़रूरत थी या फिर सिर्फ शो ऑफ? डिफरेंस सिंपल है। स्मार्ट EMI तुम्हें ग्रो कराता है, डम्प EMI इम्प्रेस कराता है, और वो भी टेम्पररी। सच बात तो ये है कि लोग आपकी EMI नहीं भरते। आज आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए EMI पर चीज़ें तो खरीद रहे हो, लेकिन उस पेमेंट का स्ट्रेस तुम्हें कल होगा जो कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ खरीदो तो आप अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्या मुझे ये चाहिए या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप EMI के ट्रैप से बच जाओगे। और अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ भी समझ पाए हैं तो अगली बार से आप EMI के ट्रैप में नहीं फंसोगे। नमस्कार, आप देख रहे थे जागो बिहार।